नमस्कार दोस्तों, जंगली रिएक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय। मैं हरदीप। तो दोस्तों, जो भी वीडियो आज हम आप लोगों के साथ देखने वाले हैं वो वीडियो है दोस्तों डिफेंस डिटेक्टिव चैनल की। और वीडियो है कि भाई जो ये सीमा इधर भाग के आई हुई है तो उधर के कबीले वालों ने धमकी दे दी है कि हम अगर आपने नहीं वापस भेजी तो भाई हम हिंदू लड़कियों का रेप करेंगे और उनको मारेंगे, यानी कि हिंदू कम्युनिटी को खत्म कर देंगे। तो उसके ऊपर आलोक सर की और मुजफ्फर चौधरी की बहस है। तो चलिए दोस्तों, पहले देखते हैं वीडियो और बाद में करेंगे अपना रिव्यू। तो दोस्तों करते हैं वीडियो स्टार्ट। 3, 2, 1। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो बात करने वाला हूं वो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा और सचिन की लव स्टोरी को लेकर विवाद चल रहा है उस पर बात करने वाला हूं। आप सोच रहे होंगे कि भाई डिफेंस के चैनल पर आप लव स्टोरी की बात क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, सिर्फ लव स्टोरी की बात नहीं है, इसमें दोनों देशों के लोग इन्वॉल्व हो गए हैं, इसमें दोनों देशों की अब सरकारें भी इन्वॉल्व होने लगी हैं और बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिससे हमारी सिक्योरिटी को भी खतरा है। सवाल इस पर भी उठने शुरू हो गए हैं। भाई देखिए, अगर सीमा अपने 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान से आकर नेपाल के रास्ते बहुत आसानी से इंडिया पहुंच जाती है, ग्रेटर नोएडा जैसी जगह पर पहुंच जाती है जो बिल्कुल सेंटर ऑफ द कंट्री है, तो ये वाकई चिंता की बहुत बड़ी बात है। सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल उठ रहे हैं, कैसे वो अंदर आ गई। और मेरा सवाल ये है कि कहीं ये किसी बड़ी कॉन्स्पिरेसी का एक ताना बाना तो नहीं है। बहुत कुछ हो सकता है भाई, सालों की प्लानिंग हो सकती है। आज से 15-20 साल बाद की प्लानिंग की जा सकती है कि भाई अभी जा रही है, अभी ये होगा, ऐसा होगा, सब कुछ। अगर सेटलमेंट हो जाती है, सिटीजनशिप मिल जाती है तो 4 बच्चे वहीं पर रहेंगे, खुद वहां पर रहेगी। तो आप सोचिए कि ये सिक्योरिटी के कंसर्न से बहुत बड़ी बात है। हो सकता हो, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा ही होगा, मैं ये सवाल उठा रहा हूं। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि भाई क्या ऐसे सवाल उठाना जायज है। क्योंकि हमने देखा है कि जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, अपने बंदों को भेजा जाता है तो बड़ी लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ भेजा जाता है और ऐसी प्लानिंग की जाती है कि किसी को शक ना हो। अब मीडिया में इतनी बात उछल रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन हमारे ही देश में कई ऐसे हजारों लाखों करोड़ों लोग होंगे जो सहानुभूति हो गई है सचिन के साथ भी, सीमा के साथ भी। खुद सचिन को शायद पता ना हो कि वो किसी ट्रैप में फंसे हैं कि नहीं फंसे हैं। अब देखिए, ये मैं सवाल उठा रहा हूं, ऐसा मैं कह नहीं रहा कि ऐसा ही होगा, लेकिन एक सवाल ये बनता है क्योंकि बात जो है वो पाकिस्तान से आई एक महिला की है, अपने 4 बच्चों के साथ, वो भी बिना वीजा के। सोच लीजिए। तो इसमें आगे बढ़ूं, इसमें नई बात अब ये आ गई है कि इसमें एक और एंगल मुझे समझ में आ रहा है। पहले मैं आपको बताता हूं कि क्यों ये एंगल क्या होगा, ये बाद में बताऊंगा। पहले आपको बताता हूं कि ऐसा मैं क्यों कहूंगा। देखिए, पाकिस्तान के भीतर से अब इसे पूरी तरह से हिंदू और मुस्लिम रंग दिए जाने की कोशिश कर दी गई है। पूरी तरह से मामला हिंदू वर्सेस मुसलमान कर दिया गया है। वहां पर से कई ऐसे वीडियोज आ रहे हैं, कई ऐसी धमकी भरे वीडियोज आ रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि भाई अगर सीमा वापस नहीं आई तो पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं को निशाना बनाया जाएगा, उनकी बच्चियों को निशाना बनाया जाएगा, उनकी बेटियों को निशाना बनाया जाएगा, उनकी महिलाओं को निशाना बनाया जाएगा। और यही नहीं, वहां पर जो बचे खुचे मंदिर हैं उनको भी बम से उड़ा दिया जाएगा। हमारा अपील है, हम जखरानी कबीले वाला है, हमारा लड़की इधर से गया है, तुम्हारा पाकिस्तान से गया, इंडिया में दिल्ली में गया, ये बात समझ लो। तुमने हमारा लड़की औरत वापस नहीं किया। जिलो, जेकाबाद, कश्मीर, रतोदेरो, जहाँ जहाँ तुम्हारा हिंदू गैर मजहब हाथ आ गया फाड़ेंगे, उसका भरेगा। इज्जत प्यारा है तुम्हारा, वापस करो, औरत बच्चों समेत। नहीं मौके बेच दिया। ये गोला देख रहे हो, गोला मुंह से निकालेंगे, फाड़ेंगे। हे सीमा जेका माई भॼी वई आहे भारत, उन जे बारे में ॻाल्हायां थो। मां कल्ह खां वठी माण्हू ॿिया ॻाल्हाइनि पिया, मां न ॻाल्हायो। इंशाल्लाह मंदर है, बडणी जो मंदर, बस्तियापुर जो मंदर, कश्मीर जो मंदर, तनवीर साहब खे चया, पर भारत वारे खे चया, मोदी खे चया, सुठो ईअं आहे जो ना त मंदर हिकु न बचंदो, न मोटी ज़ईफ़ां त पूरो पाकिस्तान ईअं न हलंदो, या हिंदू पाकिस्तान में न रहंदा। उमर शर्क ॻाल्हायां थो, रौती कचे खां। अब जरा सोचिए
कि ये देखने के बाद आपको क्या लग रहा है। और इस तरह के दर्जनों वीडियोस आ चुके हैं अलग अलग जगहों से, कुछ सिंधी भाषा में है, कुछ और अलग भाषा में है। ये चूंकि थोड़ा उर्दू मिश्रित हिंदी टाइप का लग रहा था, ये मैंने सुना दिया कि आपको इससे समझ में आ जाए कि कितनी बड़ी मुसीबत में पाकिस्तान की हिंदू कम्युनिटी इस वक्त फंस चुकी है सीमा हैदर की वजह से। सीमा हैदर ने कभी नहीं सोचा होगा कि उनकी वजह से पाकिस्तान के हिंदुओं को उनकी कीमत चुकानी पड़ेगी उनके प्यार की। और इन सब के लिए मैंने सोचा कि जो पाकिस्तान के हिंदू लोग हैं, जो उनसे बात करते हैं, जो उनकी बातों को आगे बढ़ाते हैं, उनसे बात की जाए। तो जो आप लोग जानते होंगे परफेक्ट रिएक्शन वाले हैं, पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं मुजफ्फर अली चौधरी, मैंने उनको अभी अपने साथ जोड़ा है और उनसे मैं बात करता हूं, उनसे पूछता हूं कि भाई जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं वहां पर क्या हिंदू कम्युनिटी से उन्होंने बात की है, उनका रिएक्शन कैसा आ रहा है सीमा और सचिन की इस लव स्टोरी पर मचे विवाद के बाद कि अब उनको टारगेट किया जाना है। बहुत बहुत स्वागत है आपका मुजफ्फर भाई डिफेंस डिटेक्टिव पर। जी जी नमस्ते, बहुत शुक्रिया भाईजान, आपने मौका दिया मुझे अपने चैनल पर, थैंक यू वेरी मच। मुजफ्फर भाई, आपको भी सीमा और सचिन की लव स्टोरी के बारे में पता चल गया होगा, पूरे वाकयात से आप बहुत अच्छी तरह वाकिफ हो गए होंगे। अब जो ये नई बात सामने आई है कि इसको अब हिंदू मुसलमान का एंगल दे दिया गया है, पाकिस्तान की तरफ से वीडियोज रिलीज किए जा रहे हैं, वहां से आ रहा है कि जी हम वहां के हिंदुओं से इसका बदला निकालेंगे। तो भाई पाकिस्तानी हिंदुओं से बदला किसी और के करने का जो अपराध है उसका बदला पाकिस्तान के रहवासी पाकिस्तान के हिंदुओं से क्यों निकालने की बात की जा रही है? जी बिल्कुल, ये 2-3 दिन से ये वीडियो जो है पाकिस्तान के अंदर वायरल है और मुझे ये वीडियो पाकिस्तानी जो हिंदू भाई हैं उन्होंने भेजी थी। उन्होंने बोला है कि जी ये देखें, हम बहुत पहले ही हम खौफसदा है, बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, हमें जिस तरह के यहाँ पर मसाइल का सामना है, अब ये मजीद हमारे मसाइल में इजाफा हो गया है। ये जो जाखरानी डाकू हैं, वो जाखरानी कबीला है जिसका ताल्लुक सीमा के जो पहला ससुराल था उसके साथ ताल्लुक है। जो सीमा के जो पहले हस्बैंड थे उनका जो ताल्लुक जाखरानी कबीले से, तो जाखरानी कबीला अब वो खुलेआम धमकियां दे रहा है। खुलेआम उन्होंने बोला कि जी हम हिंदू जो महिलाएं हैं, हिंदू बच्चियां हैं, हत्ता के हिंदू बच्चों को भी हम अगवा करेंगे और उनके साथ हम जो है गलत काम करेंगे। उनके मंदिरों को भी तोड़ने की धमकियां दी हैं। आपने देखा कि बम वगैरह रख के बैठे हैं। बहुत ज्यादा ये पावरफुल लोग हैं, बहुत ज्यादा खतरनाक लोग हैं। ये कुछ 100 किलोमीटर जो एरिया है इन्होंने उसके ऊपर कब्जा कर रखा हुआ है। तो तीनों सूबों की जो हमारी पुलिस है, पंजाब पुलिस भी, सिंध पुलिस भी और बलूचिस्तान पुलिस भी, वो अपने इतने वसाइल होने के बावजूद भी इनके ऊपर काबू नहीं पा सकी। बहुत ज्यादा ये जो खतरनाक किस्म के लोग हैं, लोगों को अगवा कर लेते हैं, अगवा बराए तावान उनसे तावान वसूल करते हैं। तावान अगर ना मिले तो उनको ये कत्ल कर देते हैं। अब ये उनका सारा का सारा गुस्सा सीमा को लेकर वो हिंदू कम्युनिटी की तरफ वो उनका हो गया है। बिल्कुल ये एक गलत बात है, गलत रवायत है, ऐसे नहीं होना चाहिए। लेकिन इस पे देखें, इन डाकुओं के ऊपर तो पहले ही हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो हुकूमतें हैं, वो कंट्रोल नहीं पा सकी। अब ये जो पहले ही जुल्म का शिकार हिंदू जो बरादरी है, हमारी हिंदू भाई है, पहले ही बहुत ज्यादा परेशान थे, अब वो अपने घरों तक महदूद हो गए हैं। मुझे उन्होंने बताया कि हम इतने डर गए हैं, इतने खौफजदा हो गए हैं कि हमने अपने बच्चों को, अपनी औरतों को बोल दिया कि आपने घरों से बाहर नहीं निकलना, वरना ये तो अब इनको तो पता ही नहीं चलता ना कि ये किस रूप में, कहाँ पर, किस जगह, किस वक्त ये लोग वहां पहुंच जाए और उनके बच्चों को अगवा कर लें। तो बहुत इस वक्त जो है, इस वक्त पंजाब, जनूबी पंजाब और सिंध का जो एक इलाका है, वहां पर खौफो हिरास पाया जाता है। ये सारा का सारा अब यहाँ पर ये दोष जो है वो सीमा को दिया जा रहा है कि सीमा अगर इस तरह का काम ना करती तो मजीद ये हिंदू जो है भाई हैं उनके मसाइल में इजाफा ना होता। और इनकी डिमांड है कि ये इंडिया को, उन्होंने मोदी जी को और दूसरों को मुखातिब करके बोला कि आप हमारी जो बेटी है, हमारी जो बहू है, उसको वापस कर दे, वरना जो यहाँ पर हिंदुओं को हम जीना जो है वो मुश्किल कर देंगे। अभी तक पाकिस्तान की गवर्नमेंट या पाकिस्तान की पुलिस या पाकिस्तान के ऑफिशियल की तरफ से इस बारे में कोई भी स्टेटमेंट नहीं आई कि इन्होंने इसके बारे में क्या लाहे अमल इख्तियार किया है कि हिंदू जो यहाँ पर बरादरी है उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा, कैसे उनको महफूज बनाया जाएगा। अभी इस बारे में कोई पुलिस की तरफ से कोई हमें कोई इस तरह की इतला नहीं मिली कि उनको कैसे महफूज बनाया जाएगा। जी। लेकिन मुजफ्फर भाई, ये तो बड़ी बेवकूफाना टाइप की बात है, बहुत जाहिलपने वाली बात है कि किसी एक ने कुछ किया, मान लीजिए किसी एक ने कुछ कर दिया, उसके बदले उसका जो बदला है आप अपने ही पाकिस्तान के लोगों से, जो
माइनॉरिटी कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं उनसे आप निकालेंगे, ये कहाँ का इंसाफ है? जी, देखिए ये जो लोग हैं इनको तो हिंदू और मुसलमान का तो पहले ही इनके कुछ नहीं पता। देखिए मुसलमानों के लिए भी इनके जो जज़्बात हैं इतने अच्छे नहीं हैं। मुसलमानों के लिए भी आपको मैं बताऊँ कि ये लोग अगवा कर लेते हैं, करोड़ों रुपए तावान माँगते हैं, पुलिस वालों को अगवा कर लेते हैं और उसके बदले में जो इनके डाकू पकड़े गए हैं वो डाकू छुड़वाते हैं। तो इनके लिए तो पहले ही इंसानियत या इस तरह की चीज़ का कोई नहीं और ऊपर से जब ये असल में ये बात यहाँ पर मुसलमान और हिंदू से ज़्यादा एक कौम और बरादरी की बात है। ये जाखरानी कौम की क्योंकि लड़की है, जाखरानी अपने आप को बहुत ही यहाँ पर कहते हैं कि जी हमारी बहुत इज़्ज़त है और हम बहुत ही अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि एक जाखरानी की जो बहू है, वो यहाँ पाकिस्तान से गई है और पाकिस्तान से जाने के बाद वहाँ पर जाके कन्वर्ट हो गई है। 2 चीज़ें हैं ना, इसमें एक तो उसने पाकिस्तान छोड़ा है और गई इंडिया में और ऊपर से इस्लाम छोड़कर वो हिंदू मज़हब में और तीसरी बात ये कि वो जाखरानी थी। ये तीनों चीज़ें जो हैं वो उनको उससे वो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बहुत ज़्यादा वो परेशान है कि इस पाकिस्तान के अंदर जहाँ पर उनके बड़े-बड़े सरदार हैं, जाखरानी जो हैं, वो कहते हैं कि जी हमारी इज्जत इस लड़की ने खाक में मिला दी है। देखिए अगर वो आ भी जाती है सीमा किसी तरीके से पाकिस्तान उसको वापस लाया भी जाता है, तो यहाँ पर उसको ये नहीं है कि उसको रखा जाएगा, घर में रखा जाएगा, उसको मार दिया जाएगा। उसको उसका गला यहाँ पर काट दिया जाएगा और ये होना ही है, ऐसे ही होना है। और इसका देखिए ये जो खानदानी कबाइल हैं, जो जाखरानी कबीले हैं, इनकी आपस में दुश्मनियाँ भी बहुत ज़्यादा चलती हैं। यहाँ पर भी ये एक दूसरे के जो अगर दुश्मनी चलती है तो वो सैकड़ों लोग इन दोनों ने दोनों यहाँ पर बुकती कबाइल, जाखरानी कबाइल और इस तरह के दूसरे जो कबाइल हैं आपस में लड़ते रहते हैं। इनको किसी की जान की अहमियत का एहसास नहीं, किसी की और की इज्जत का एहसास नहीं, सिर्फ ये कहते हैं कि हमारी माशरे के अंदर इज्जत हो, हमारे हमें सब बोले कि ये देखिए कितने बड़ा वडेरा है, कितना बड़ा सरदार है। असल में उनकी सरदारी जो है ना वो इस वक्त उसके ऊपर ये कहते हैं कि जी दाग लगा है, वो दाग हमने धोना है और दाग कैसे धुलेगा? दाग धुलेगा बेगुनाह हिंदुओं की बच्चियों को अगवा करके, बेगुनाह हिंदुओं की बच्चियों को मार कर और हिंदुओं की जो मंदिर है यहाँ पर भूंग के अंदर मंदिर है, डैर की घोटकी के अंदर मंदिर है और रहीमिया खां के कुछ एरिया के अंदर एक मंदिर है। उन सारे मंदिरों को इन्होंने टारगेट दिया है, अपने जितने भी डाकू हैं उनको ड्यूटी लगाई है, उनको ग्रेनेड दिए गए हैं, उनको उन्होंने बम दिए हैं और रॉकेट लॉन्चर हर चीज उनके पास मौजूद है। और उन्होंने टारगेट दिया कि अगर सीमा वापस ना की गई तो इनके सारे जो मंदिर हैं वो भी तबाह कर दिए जाएंगे, इनकी जितनी भी बच्चियां हैं उनके जो कंट्रोल में आएंगी उनके साथ रेप भी किया जाएगा, उनको उनको मार दिया जाएगा। तो अभी तक हमें लेकिन कोई इस तरह की पाकिस्तान या पंजाब पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नजर नहीं आ रही। कार्रवाई वैसे हो रही है, इस ऑपरेशन हो रहा है। कल भी आईजी पंजाब जो है वो इस एरिया के अंदर मौजूद थे, इनके खिलाफ एक ऑपरेशन भी हो रहा है, लेकिन ऑपरेशन में कोई खातर खा कामयाबी हासिल नहीं होती। इक्का दुक्का वाकयात होते हैं, बताया जाता है कि जी डाकू मारे गए, इतने डाकू मारे गए, इतने लोग मारे गए, लेकिन बाद में फौरन बाद ही वो डाकुओं की तरफ से वीडियो एक कॉल आती है, वो कहते हैं कि जी ये हमारे लोग नहीं थे, ये ऐसे ही किसी को चलते हुए जाके मार के ये बोल देते हैं कि ये डाकू मारे गए। बहुत ही वो स्ट्रांग लोग हैं, बहुत ही वो पावरफुल किस्म के लोग हैं कि जिनके पास जदीद तरीन असलहा है, जिसके बाद आप देखें कि बख्तरबंद गाड़ियां वहां पर जा रही हैं, लेकिन वो उन गाड़ियों को भी वो उड़ा देते हैं और लोगों को पुलिस वालों को अगवा कर लेते हैं। वहां पर पुलिस वाले भी डरते हैं कि हम अगर वहां पर गए तो हमारे साथ पता नहीं क्या होना है। तो यहाँ पर मैं नहीं समझता, मुझे कुछ इस तरह का हाल नहीं नजर आ रहा कि जिस के हिंदू जो है वो उनको कैसे महफूज बनाएगी, जो हमारी स्टेट है या हमारे जो पंजाब पुलिस है या सिंध पुलिस है, मुझे कोई इस तरह के हालात नहीं नजर आ रहे। उन हिंदू भाइयों के लिए मुझे आगे जो ज्यादा मसाइल ही नजर आ रहे हैं। मतलब तो मुजफ्फर भाई ये तो बिल्कुल वैसी बात हो गई कि कल को अगर जाखरानी कबीले के किसी एक बंदे ने कोई गुनाह कर दिया या कोई ऐसा काम कर दिया जिससे दूसरी किसी कम्युनिटी को दुख पहुंचा हो या उसकी इज्जत पर बात बनाई हो, तो फिर जाखरानियों के दूसरे जो बेगुनाह बच्चे होंगे, बच्चियां होंगे, उनके साथ तो वो कुछ भी कर सकते हैं अगर इसी फॉर्मूले पर काम किया जाए तो। ये फार्मूला चल रहा है। ये आप अगर देखें जो बलोच जो ट्राइब्स हैं यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर, इसी इलाके के अंदर जनूबी पंजाब में, बलूचिस्तान के कुछ एरियाज में और सिंध के जो इस जेरी इलाका है जो पंजाब के साथ लगता है, वहां पर इनकी दुश्मनियां चलती हैं। थोड़ी थोड़ी बात पे ये एक दूसरे के लोग कत्ल कर देते हैं। को 5-7-10 लोगों को मारना इनके लिए मामूली बात है। ये इनके लिए कोई मसले वाली बात ही नहीं। इनकी साल हा साल से दुश्मनियां चलती हैं, छोटे छोटे तनाजों की वजह से एक दूसरे के बंदों को मारना इनके लिए मामूली बात है। लेकिन यहाँ पर
स्टेट हमारी बेबस नजर आती है। मैं ये कहूंगा कि ना तो पंजाब पुलिस की तरफ से कुछ इकदाम होते हैं, ना ही सिंध हुकूमत की तरफ से, और खासतौर पे अभी तो जो अभी रिसेंटली जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया था उसके अंदर जो पाकिस्तान के रेंजर्स हैं उन्होंने भी हम जो है शिरकत की थी, लेकिन उसके अंदर भी खातिर खा कामयाबी हासिल की। असल में मेन चीज है जो बड़े बड़े इस इलाके के लोग हैं, एमएनएज हैं, एमपीएज हैं, बड़े बड़े जागीरदार हैं, उनकी पुष्टपनाही हासिल है इन डाकियों को, वो उनके पीछे हैं और इस वजह से वो बच जाते हैं। उनकी जब भी पुलिस ऑपरेशन करने जाती है उनको पहले ही पता होता है कि जी अब पुलिस इस इलाके में आ रही है, तो क्योंकि बहुत बड़ा इलाका है, वो छोटा इलाका नहीं, सैकड़ों किलोमीटर इलाका है, तो वो फौरन ही अपना जो है वो लोकेशन चेंज कर लेते हैं, जिस वजह से जो ऑपरेशन है उसमें अभी कामयाबी को खास कामयाबी जो पुलिस हासिल नहीं कर पाई। मुजफ्फर भाई, सीमा यहाँ पर इंडियन टीवी चैनल्स पर बड़ा इंटरव्यू दे रही हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं, तो सीमा का तो साफ साफ कहना है कि वो खुद भी जहर खा लेंगी, अपने बच्चों को भी जहर दे देंगी, मर जाएंगी, लेकिन वो वापस पाकिस्तान नहीं जाएंगी, ऐसा उनका कहना है। तो अगर पाकिस्तान सीमा वापस नहीं जाती हैं और जैसा कि आप बता रहे हैं कि भाई हिंदुओं को वहां पे टारगेट किया जाएगा, तो क्या पाकिस्तान की सरकार, प्रशासन, इन लोगों को नहीं सोचना चाहिए कि भाई ये तो पाकिस्तानी बंदे हैं जो आपके यहाँ रह रहे हैं, उनको टारगेट करोगे तो दुनिया भर में फिर से आपकी छवि और ज्यादा खराब हो जाएगी, जो ह्यूमन राइट्स के मामले आपके ऊपर और चल रहे हैं वो और ज्यादा बढ़ जाएंगे, आपका नाम बदनाम होगा। तो बकौल पाकिस्तानी कौम ये समझ में नहीं आ रही है बात कि भाई अगर आप यहाँ पर कुछ हो रहा है उसका आप सजा आप वहां के हिंदुओं को देकर निकालोगे, तो ये तो बिल्कुल वैसी बात हो गई कि वैसे ही आप मर रहे हो और अपने आप को मारने का और इंतजाम आप कर रहे हो। बिल्कुल सही कहा आपने, ये सोचने की बात है, ये हुकूमत को भी सोचने की बात है, हमारे जो पाकिस्तानी मुसलमान हैं उनको भी सोचने की बात जरूरत है इस वक्त के। वो भी इस वक्त जो हालात है जिस तरह के, उन्हें अपने हिंदू भाइयों के साथ खड़े होने की जरूरत है। देखिए यहाँ पर जो मैं यहाँ पर ज्यादा कसूरवार जो पाकिस्तानी मुसलमान हैं उनको भी मैं सोचूंगा, उनका भी इसमें कसूर है कि इस वक्त जो हालात है, जिस तरह के हालात हैं, अगर वो यकजहती का इजहार करें, मुझे किसी भी पाकिस्तान के बड़े जो आलिम है या पाकिस्तान के किसी भी बड़े लीडर जो सियासी पॉलिटिशियंस हैं, किसी की तरफ से भी कोई यकजहती का ऐलान मुझे नजर नहीं आया कि जिन्होंने कहा हो कि जी हम जो पाकिस्तान के हिंदू मिनोरिटी उनके साथ खड़े हैं और उनके खिलाफ किसी भी किस्म के इकदाम को हम जो है उसकी मजम्मत करेंगे। लेकिन कोई भी इस तरह का मुझे बयान नहीं नजर आया, बल्कि यहाँ पर तो फतवे दिए जा रहे हैं, सीमा के खिलाफ फतवे दिए जा रहे हैं कि सीमा जो है वो वाजिबुल कत्ल है। सीमा को अगर वो पाकिस्तान आती है या वहां पर भी अगर उसके कोई मुसलमान जो है वो उसके काबू चढ़ती है तो उसको मार दिया जाए। यहाँ पर तो इस तरह की बातें चल रही हैं पाकिस्तान के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी स्टेट को, यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट को इस तरह के इकदाम को कंट्रोल करने की जरूरत है। पहले ही पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि हिंदू बहुत ही ज्यादा मुश्किल का शिकार है, वो खुलकर अपनी बात नहीं, अभी देखें उनको जान का खतरा है, अभी भी उनको हर बंदा इतना डरा हुआ, इतना खौफजदा है, अपनी जान का खतरा है, लेकिन वो अपनी बात नहीं कर सकता, अपनी आवाज बुलंद। कितनी वीडियो देखें ये डाकुओं ने हिंदुओं के खिलाफ लाई है, ये तकरीबन 3-4 दिन के अंदर एक भी वीडियो किसी जो हिंदू भाई है उसकी तरफ से नहीं आई कि जी हम पाकिस्तान के अंदर महफूज हैं, हमें कोई किस्म का डर नहीं है किसी बड़े लीडर की। यहाँ अगर एमएनए एमपीएस कुछ हमारे वजीर भी हैं, रमेश कुमार साहब इस वक्त जो है वो हैं मौजूद हैं, उनकी तरफ से चलो स्टेटमेंट आ जाए कि मैं अपनी जो कम्युनिटी उसके साथ खड़ा हूँ, उनको किसी किस्म का यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर डर या खौफ नहीं होना चाहिए, कोई उनके साथ नहीं है। मैं यहाँ पर ये इस चीज को कहता हूँ कि पाकिस्तान के हिंदू इस वक्त बिल्कुल बेबस हैं, बिल्कुल वो लाचार हैं, बिल्कुल वो मजबूर हैं। किसी भी वक्त उनके ऊपर हमला हो सकता है, किसी भी वक्त उनके किसी की भी जान भी ली जा सकती है, उनकी लड़कियों को अगवा भी किया जा सकता है और कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी तक मुझे ना तो पाकिस्तान के किसी भी जो सियासी पार्टी के रहनुमा हैं, जितने भी हैं, उनकी तरफ से कोई इस तरह का यकजहती का बयान नहीं आया, ना ही किसी जो सोशल जो वर्कर है, सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनकी तरफ से कोई इस तरह का बयान आया। तो वो मैं उनको बिल्कुल इस वक्त बेबस और लाचार देख रहा हूँ हिंदू कम्युनिटी को पाकिस्तान के अंदर। मुजफ्फर भाई, आप माइनॉरिटीज के लिए काम करते हैं, उनकी आवाज उठाते रहते हैं, आपसे क्या वहां पर हिंदू कम्युनिटी के लोगों ने बातचीत की है, और बातचीत की है तो वो किस तरह की बातें कह रहे हैं आपसे? वो जी मुझे फोन आया, मुझे कॉल आई उनकी, और वो बहुत खौफजदा है, वो बहुत डरे हुए हैं। वो कहते हैं कि जी हमसे कोई हमें डर है कि हमारी बच्चियां जो हैं वो उनके साथ पता नहीं क्या होने वाला है, जिस तरह की ये वीडियो वायरल हो रही है, हम बहुत डरे हुए हैं, बहुत खौफजदा है। लेकिन
हमारा कोई बस नहीं चल रहा, हमारा कोई यहाँ पर इस तरीके से हमें कोई शेल्टर नहीं दिया जा रहा, हमें कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जा रहा कि हमें बताया जाए कि जी आप लोग इस एरिया के अंदर महफूज हैं या आपकी जानों को, आपकी इज्जतों को कोई खतरा नहीं है। बहुत ही खौफज़दा है, बहुत ही डरे हुए हैं और डरने के साथ-साथ वो इस चीज़ से भी डरे हुए हैं कि अगर हम अपनी आवाज़ सोशल मीडिया के ऊपर किसी वीडियो के अंदर या कोई इस तरह की बनाएँगे, तो उसके बाद हमें टारगेट कर दिया जाएगा। वो ख़्वाह टारगेट जकरानी कबीले की तरफ से हो या और किसी की तरफ से हो, वो इस वजह से ना तो अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, वो सिर्फ़ एक-दूसरे के साथ कनेक्टेड ज़रूर हैं, लेकिन उन्हें कोई भी आसरा, कोई भी साहिबान, कोई भी महफूज़ चीज़ नज़र नहीं आ रही, जहाँ पर वो अपनी इज़्ज़त या अपनी जानों को वो बचा सकें या जहाँ पर वो अपने आप को महफूज़ महफूज़ महसूस कर सकें। तो वो मैं देखें मुझसे तो राब्ता किया उन्होंने, इस तरह और भी कोई जो होंगे, उनके साथ भी राब्ता किया। अब मैं देखें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं उनकी सिर्फ़ आवाज़ बुलंद कर सकता हूँ। मैंने रहीम यार खां में कुछ जर्नलिस्ट हैं, उनको मैंने ये वीडियो भेजी हैं। उनको भी बोला है कि जी आप इसके ऊपर आवाज़ उठाएँ, जो नेशनल मीडिया है, उसके अंदर भी आवाज़ उठाएँ कि ये जो हमारे हिंदू भाई हैं, वो यहाँ पर उनकी जान को खतरा है। अगर नेशनल मीडिया के अंदर भी कुछ आवाज़ें इस तरह की उठती हैं, तो हो सकता है हमारे जो हुक्मरान हैं उनको एहसास हो जाए कि ये भी इंसान है और इनकी जान की भी इतनी ही कीमत है, जितनी कि आम एक मुसलमान की पाकिस्तान में है। तो ये मैं कोशिश इसके लिए भी कर रहा हूँ। क्या अभी तक आपके यहाँ की पाकिस्तान के नेशनल मीडिया ने इससे जुड़ी कोई खबर चलाई है, जिसमें ये बताया हो कि जी हिंदू कम्युनिटी को इस तरह की धमकियाँ दी जा रही हैं, हिंदू कम्युनिटी खतरे में है, मंदिरों को तोड़ा जा सकता है, उन्हें मारा जा सकता है? नहीं, बिल्कुल इस तरह की हमारे नेशनल मीडिया में कोई खबर नहीं चली। नेशनल मीडिया के ऊपर अगर खबर चलती है, तो खबर यही चलती है कि इंडिया के अंदर मुसलमान महफूज नहीं है, उनके ऊपर जुल्म हो रहा है। यहाँ पर इस तरह की अभी तक कोई मैंने नेशनल मीडिया के ऊपर खबर नहीं देखी कि जिसमें बताया गया हो कि यहाँ पर ये जाखरानी कबीले की तरफ से हिंदुओं को धमकियाँ दी गई हैं, उनके मंदिरों को बम से उड़ाने की धमकियाँ दी गई हैं। इस तरह की खबर अभी तक पाकिस्तान के नेशनल मीडिया में कोई खबर नहीं आई और ना ही इस तरह की खबर आएगी। मैं भी आपको ये भी बता दूँ, कोशिश तो मैंने की है, जो क्योंकि मेरे कुछ जाने वाले जर्नलिस्ट हैं जो नेशनल मीडिया में हैं, मैंने उनको ये सारी खबरें भेजी हैं और उसके साथ भी बताया भी है कि मुझे इस तरह फ़ोन कॉल भी आई हैं। लेकिन मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा कि ये नेशनल मीडिया के ऊपर इस तरह की खबर चलेगी। बहुत मुश्किल। अ, मतलब ये वाक़ई बहुत मुश्किल बात है और मुश्किल घड़ी है वहाँ के हिंदुओं के लिए बेसिकली, क्योंकि करे कोई और भरे कोई, या उससे कोई लेना-देना नहीं है सीमा से वहाँ के हिंदुओं का, और वो उनके साथ ज़ुल्म होगा तो ज़ाहिर-सी बात है कि दुःख होगा कि भाई जब हमने किया ही नहीं है, हमारा कोई कनेक्शन ही नहीं है उसमें, तो क्यों हमारे ऊपर ज़ुल्म किया जा रहा है, वो भी पाकिस्तानी लोगों के द्वारा एक पाकिस्तानी शहरी पर। मुज़फ़्फ़र भाई बहुत-बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ये सारी जानकारी दी, इस तरह से चीज़ें बताई और माइनॉरिटी की कम्युनिटी की जो आवाज़ है वो आपने सामने रखी। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू। तो आपने बातें सुन ली, आप लोगों को अब तक समझ में आ गया होगा कि सीमा की वजह से पाकिस्तानी हिंदू कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। उनका कोई लेना देना नहीं, वो पाकिस्तान के रहने वाले हैं, किसी की करनी और उसकी सजा भुगतेंगे वो, कि या किसी ने उसकी कीमत चुकाएंगी वहां की बच्चियां, हिंदू बच्चियां, वहां की हिंदू महिलाएं, वहां के हिंदू परिवार। सीमा भागकर पहुंचे इंडिया, उसने हिंदू धर्म कबूल कर लिया। इससे गुस्साए लोग, जो पाकिस्तान के, जो हम नॉर्मली कहते हैं कि बहुत रेडिकलाइज्ड लोग हैं, वो वहां के हिंदू मंदिरों को निशाना बनाने वाले हैं। और वहां की पुलिस प्रशासन कुछ भी नहीं कर रही, इसके लिए कुछ नहीं किया। बेचारे पहले हिंदू तब भी पिस रहे थे, आज भी पिस रहे हैं। तो देखिए, ये बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम खेला गया है अस्थिरता फैलाने के लिए। अब आप सोचिए कि ये कितनी गहरी साजिश हो सकती है। जाहिर सी बात है कि भाई अगर ऐसा हुआ पाकिस्तान में, तो भारत के जो हिंदू हैं उनके सेंटिमेंट्स भड़केंगे। अगर उनके सेंटिमेंट्स भड़केंगे तो जाहिर सी बात है कि मुसलमानों के प्रति भड़केंगे, और कुछ उसमें ऐसे लोग होंगे जो और चिंगारी लगाएंगे और हिंदू मुसलमान यहां भी कराएंगे। फिर यहां के मुसलमानों को होगा कि यार देखो, ये पाकिस्तान वाले सही कहते थे कि देखो ये मुसलमानों के लिए मुश्किल हो रही है हिंदुस्तान में। तो ये सोचिए कितनी बड़ी साजिश का ये ताना बाना हो सकता है। और अब इसको धीरे धीरे इसका शिकंजा और बढ़ाया जा रहा है, जिससे और आग भड़के, लोग एक दूसरे के खिलाफ हों, हिंदू मुसलमान एक दूसरे के खिलाफ हों। तो हमें इन सारी चीजों से बचने की जरूरत है। पाकिस्तान के जो नेता है, वहां की सरकार है, जो पुलिस है, जो प्रशासन है, यह उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने नागरिकों की सुरक्षा का ख्याल रखें।
पाकिस्तान को भी इसमें बड़ा नुकसान हो सकता है। पाकिस्तान को नुकसान ये होगा कि अगर एक भी हिंदू मारा जाता है इस चक्कर में, अगर एक भी मंदिर उड़ाया जाता है इस चक्कर में, तो पाकिस्तान को वर्ल्ड लेवल पर फिर से उसकी शीशा लेदर होगी। क्योंकि जो पाकिस्तान यह दावा करता रहता है कि जी भारत में माइनॉरिटीज को उनके हक नहीं दिए जा रहे, माइनॉरिटीज को सेफ्टी नहीं दी जा रही है, सिक्योरिटी नहीं दी जा रही है, तो उस पर अब सवाल उठने लगेंगे कि भाई आपके यहां क्या हो रहा है। फिर ये कोई और करता है, उसके बदले सजा किसी और को कैसे मिल सकती है? आप ये बात समझिए कि पाकिस्तान में मान लीजिए हिंदुओं पर जुल्म हुआ और हम उसके बदले में कहेंगे नहीं अब यहां के मुसलमानों को हम टारगेट करेंगे, यहां पर मस्जिदों को हम टारगेट करेंगे, तो ये निहायत ही बेवकूफाना जाहिलपने वाली बात होगी। और पाकिस्तान यही करने की कोशिश कर रहा है। मुझे लग रहा है अब ये सिचुएशन बन गई, सिचुएशन का पूरी तरह से ये हिंदू मुसलमान करके ये माइनॉरिटी कार्ड खेलकर, विक्टिम कार्ड खेलकर इसका ये फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अगर वहां पर हिंदू कम्युनिटी पर अत्याचार होगा, कोई खबरें ऐसी आती हैं, तो यहाँ के हिंदुओं के सेंटिमेंट्स हर्ट होंगे और यही वो करना चाहते हैं कि सेंटिमेंट हर्ट हो, यहां पर कुछ चिंगारी भड़के, यहां पर कुछ हो। तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि भैया सुनी सुनाई बातों पर विश्वास न करें, अपने दिमाग से काम लें, सोचे समझे बात करें, विचार करें, किसी भी कम्युनिटी का हो, आराम से बात करें और इसका हल निकालने की कोशिश करें। क्योंकि देखिए सीमा के लिए यहां रहना भी अब खतरे से खाली नहीं है और सीमा के लिए वापस पाकिस्तान जाना तो और भी खतरे से खाली नहीं। भाई फतवे निकल चुके हैं, जान से मारने की बात की जा चुकी है। इस्लाम के मौलवी आके कह रहे हैं कि जी एक बार इस्लाम छोड़ दिया तो भैया तो अब तो कत्ल होना है, उनका तय है। तो ये बात तो तय है कि अगर सीमा वापस पाकिस्तान गई तो उनकी मौत तय है। लेकिन कम से कम इसके चक्कर में वहां के हिंदू समुदाय को तो ना मारा जाए। हिंदू समुदाय की बच्चियां तो उन लोगों का, उन वहशियों का शिकार न बने, ये देखना इंश्योर करना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि भारत सरकार की तरफ से ये बात की जानी चाहिए कि भाई अगर ऐसी खबरें आ रही हैं, ऐसे वीडियोस आ रहे हैं, तो भारत सरकार को तलब करना चाहिए पाकिस्तान के किसी डिप्लोमेट को। तो दोस्तों वीडियो हो चुकी है खत्म और क्या बात है भाई, इन्होंने कमीनापन दिखाई दिया अपना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मतलब कोई हिंदू बंदे की किसी की भी कोई भी इन्वॉल्वमेंट है, छोटी है, कोई किसी को पता भी नहीं होगा हिंदू बंदों को तो। लेकिन ये देखो कैसे दिमाग वाले हैं भाई, वो बोल रहे हैं कि उसने जाके उधर काफिर से शादी कर ली है तो हम इधर की लड़कियों का रेप करेंगे। और मतलब आलोक सर ने स्टार्टिंग में वीडियो दिखाई है, उसमें वो गालियां दे रहे हैं, मतलब कि वो दिखा रहे थे कि बम हम तुम्हारे नीचे से डालेंगे और ऊपर से डालेंगे, पता नहीं क्या बोल रहे थे वो, और मंदिरों को उड़ाएंगे। इसका मतलब है कि उनके पीछे आग लगी हुई है। अभी आग तो लगी हुई है, आग तो लगी हुई है, इसलिए तो ऐसे बयानबाजियां कर रहे हैं। सही बात है? और देखो सही इनके मेंटेलिटी कैसी है इनकी। है लड़की वो आ गई है 4 बच्चों के साथ और बोल रहे हैं कि उसको वापस भेजो। और सरेआम कल हम एक वीडियो की थी तो उसमें बता रहे थे कि फतवा जारी हो गया उस पर कि उसका सर कलम कर दिया जाएगा। बिल्कुल। अभी यहाँ पे मेरे को समझ नहीं आ रही थी इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगी। इंडियन गवर्नमेंट का काम नहीं है ना इसमें, क्योंकि ये पूरी गेम तो चल गई अदालत में अभी। हाँ सही बात है, पूरा मामला कोर्ट में चला गया है, तो अभी योगी और मोदी तो कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन इनका तो शुरू से इतिहास रहा है भाई, कितने % थे जब पाकिस्तान आजाद हुआ था, अलग हुआ था, 14% हिंदू थे। अभी तो 0.1% ही होंगे या 1% कुछ होंगे। तो कर दो खत्म, मार दो भाई जो बचे हुए हैं। जब खत्म हो जाएंगे हिंदू, तुम्हारी लड़कियां तो तब भी फिर हिंदुओं के पास ही आएंगी। जब पूरे हिंदू पाकिस्तान में खत्म हो जाएंगे तो क्या इनकी लड़कियों का प्यार नहीं होगा इधर? तब पबजी नहीं खेली जाएगी या तब व्हाट्सएप चैट नहीं होगी, वो तब भी आएंगी। और फिर इधर आके जब हिंदू धर्म अपनाएंगी फिर किसको मारोगे? क्योंकि हिंदू तो तुम लोगों ने खत्म कर ही दिए, जो बचे खुचे उनको भी करो, कहाँ किस लिए रखे हुए हैं वो काम खत्म करके बिल्कुल पूरा इस्लामीकरण कर दो देश का। और मंदिर भी जो 4 बचे हुए हैं उनको भी तोड़ो। और फिर उसके बाद किसको मारोगे? फिर अपने आप को। तो अपने आप को तो अभी भी मार रहे हैं, देखा नहीं उन्होंने जब रमजान में ये बोल रहे। कमी है ना अभी, अभी ज्यादा नहीं ना मरते, रोज के कोई वही 100-200 मरे ना, फिर छेती फर्क पड़ जाता है इसको। खैर वो तो बात की देखते हैं मरते हैं या क्या। मैंने सुना कल परसों भी फौज के आदमी मारे कुछ, वो तो डेली मर रहे हैं। वो डेली मर रहे हैं, कभी अफगानी मार रहे हैं तो कभी बलूची मार रहे हैं। वो तो एक खैर स्टेट लेवल की लड़ाई होगी। जो मैं इंटर लेवल देखो ना, जो अंदर के लोग कितना इनका है, मतलब वो कहीं होगा तो मारे कैसे कोई जा रहा है। मेरे को बात सुनो, उसका पासपोर्ट बनाया लड़की का तो वो किसी हिंदू ने बनाया है। सही बात। उसको दुबई वो गई है, उसने जो जमीन बेची है वो किसी हिंदू ने खरीदी है। उसने जो भी डॉक्यूमेंट बनाया तो उसकी जो मदद है वो तो किसी मुसलमान ने की होगी ना। तो उसको पकड़ो जाके। जिनको पता ही नहीं है, जिनका इस मामले से कोई दूर तक कोई नाता ही नहीं है, उस लोगों को आप बोल रहे हैं कि हम उनको मारेंगे। तो खैर भाई ये है ही है, इनका माइंडसेट ही ऐसे डाकू गुंडे लोग हैं ये। तो मार दे भाई जो बचे हुए हैं, फिर क्या कर सकते हैं। और लेकिन ये है कि अगर ये बात वहां पे हुई तो हिंदू तो यहाँ भी भड़केंगे भाई, रिएक्शन तो होगा ही, फिर उसका रिएक्शन आएगा। फिर यहाँ भी मस्जिदें टूटेंगी और यहाँ भी दुनिया भाई, ये तो है ही है, टिट फॉर टैट तो होता ही है। तो फिर भाई
फिर तो ये भी फिर और ये भड़केंगे पाकिस्तान वाले। मैं देख रहा था फिजा खान बड़ी भड़क रही थी कि इंडिया ने फिर एक आतंकवादी चाल चल दी, पानी छोड़ दिया, ये कर दिया। रोड़े ये लग पड़ते हैं कि पानी छोड़ दिया तो हमने कोई अपने डैम थोड़ी तोड़ने, अगर डैम टूट गया तो फिर तुम्हारा पूरा पाकिस्तान जाएगा। फिर और ही इनको समझ में आती, लेकिन एक मतलब इल्जाम लगाने के मामले में ये नंबर 1 है। तो आता क्या इनको इल्जाम। और आज भी देख लो कितना वो सरेआम वीडियो पे आके बकवास कर रहे हैं और मतलब ऐसा बता रहे हैं कि हम हिंदुओं को ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन इनकी मीडिया फिर वही चला रही है बातें कि हिंदुस्तान में मुसलमानों पे बड़ा जुल्म हो रहा है। तो खैर अगर आप लोगों ने ये हरकत की तो फिर मुसलमानों पे जुल्म तो होगा भाई, है ना। मतलब सारा सभ्य समाज तो नहीं है, क्योंकि इधर भी तो पाए जाते हैं ना वो खड़े दिमाग वाले, है ना। हाँ, मेंटल जो है थोड़ा बहुत जो रखते हैं ऐसी बातों को, तो वो भी इधर पंगा करेंगे तो भाई यहाँ भी मस्जिदें टूटेंगी और फिर ये ज्यादा रोएंगे, और क्या है ना। क्योंकि वहां पे तो हिंदू को ज्यादा नहीं बचे हैं। पाकिस्तान में कितने हिंदू बचे हैं? होंगे कोई लाखों में। तो यहाँ कितना मुसलमान, अगर हिंदुस्तान में इतना बड़ा मुल्क है, यहाँ पे 100 करोड़ हिंदू रहता है, तो जब यहाँ पे ऐसे ही होगा तो फिर यहाँ पे तो तादाद बढ़ती जाएगी उन चीजों की। खैर इंडिया में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन ये है कि अभी देखते हैं सीमा को भी मेरे को लग रहा है वापस नहीं भेजेंगे। कैसे भेजेंगे यार? क्योंकि वो बोल रही है कि अगर मेरे को वापस भेज जाता हूँ मैं जहर खा लूंगी और अपने बच्चों को भी खिला दूंगी। तो देखते हैं, पर लेकिन ये भी है वो, ये कहीं हनी ट्रैप वाला मामला भी ना हो। उसको ये तो इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा, सब कुछ पता चल ही जाएगा वो तो। उसके ऊपर भी खैर जांच चली रही है, लेकिन ये बात है कि ये इन्होंने ना जिहादियों ने अपना दिमाग दिखा दिया है। और बड़ा मेरे को ना आता क्या इनको शुरू से आया कभी पर सारा हिंदू लोगों पे भी मतलब बिना मतलब के मारे जाएंगे अगर ये ऐसा कुछ स्टेप उठाते हैं। तो वो बिना मतलब के छोटे बच्चे या बच्चियां उनका रेप कर दिया जाएगा, तो ये बिना मतलब का है, लेकिन ये इन लोगों का माइंड सेट है और इसी वजह से ये आज यहाँ पे आके खड़े हैं, है ना। अब देख लो जहां भी वही बात आ गई ना, जहां भी ये मुसलमान मेजोरिटी में आ जाते हैं ना, दूसरे धर्म का नहीं रह सकता। बांग्लादेश में देख लो आप, बांग्लादेश में भी 27% हिंदू से अभी कितने बचे हैं, वहां पे भी मतलब वही है ना, 1-2%। बस वही धर्म चेंज करो, मारो इनको, ये वो, तो खैर करो जो करना है, लेकिन आपस में भी तुम यही जैसे ही मरोगे। जैसे भी रमजान में आप लोगों ने आधे मुसलमानों को रोजे नहीं रखने दिए और आधों को बकरे नहीं काटने दिए, तो भाई आपस में लड़के मरोगे तुम। तो ठीक है, बड़ी जबरदस्त वीडियो बनाई थी भैया लोक सर ने। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म और मिलेंगे इसी तरह की वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।